श्री बलभद्र जी कौन है? सत्य स्वरूप। या तो जो स्वयं सत्य है उसको सत्य कहें, या जो सत्य बताता है उसको सत्य कहें। बलभद्र जी सत्य स्वरूप क्यों हैं? क्योंकि जगन्नाथ जी के इस त्रयी स्वरूप में श्री बलभद्र जी ऐसे हैं जो आचार्य रूप धारण करके आते हैं पृथ्वी पर। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बलराम जी आचार्य स्वरूप धारण करके आते हैं पृथ्वी पर कलिकाल में। किनका स्वरूप धारण किया आपने? श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज। रामानुजाचार्य जी जो है वो शेषावतार हैं और शेष ही बलभद्र जी बनकर के आए हैं। तो आचार्य बनकर के आए हैं, इसका मतलब आचार्य क्या करता है? सत्य की राह दिखाई, सत्य की राह दिखाते हैं। जो सत्य मार्ग बतावे, जो सत्य से अवगत करावे, जो विवेकी बनावे, उसको गुरु कहते हैं। और उन गुरु का स्वरूप इन तीनों महाप्रभु के स्वरूप में से बलभद्र जी ने धारण किया। इसलिए सत्य, बलराम जी सत्य स्वरूप है। और रामानुजाचार्य जी के संग तो एक अद्भुत लीला जगन्नाथ महाप्रभु ने की। हमारे श्री जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा प्रधान है। भाव और नियम, ये दो सेवा वहां पर विशेष है। कल मुझे लगता है संभवतः जगन्नाथ जी ने शयन 2:30 बजे किया रात को। क्यों? कल एकादशी थी, तो एकादशी पर कुछ सेवाएं अधिक बढ़ जाती हैं, उसके कारण महाप्रभु जी विलंब हो जाता है। तो 2-2:30 बजे ठाकुर जी सोए, 4, 4:30, 5 बजे उठ गए, सोते ही नहीं है। तो वहां नियम से सेवा और भाव की सेवा, ये दो सेवा प्रधान है जगन्नाथपुरी में। कभी ऐसा विचार करें कि भाई रात्रि 11 बज गए, 12 बज गए, ठाकुर जी को शयन करा दें और सेवाएं कुछ अधूरी रह गई हैं, तो शयन नहीं करेंगे। पहले सेवा पूरी होगी, चाहे उसके लिए 4 बज जाए सुबह के, उसके बाद ही शयन होगा ठाकुर जी का। कई बार तो हमें लगता है कि जगन्नाथपुरी में 20-30 मिनट के लिए ही कपाट बंद होते होंगे, फिर खुल जाते होंगे, इतनी देर का ही शयन होता है। भाव की सेवा और नियम की सेवा, ये दो सेवा विशेष है जगन्नाथपुरी में। वैदिक सेवा कहीं ना कहीं इतनी प्रधान नहीं है जगन्नाथपुरी में। और स्पष्ट बात है कि जहां भाव की सेवा प्रारंभ हो जाती है, फिर वहां वैदिक सेवा हो नहीं पाती। वैदिक सेवा समझ रहे हैं? वैदिक सेवा मतलब जो वेद वेदांतों में निष्णित है, जो आचार्यों ने बताई हुई है, जिसमें अपरस की भावना आदि आदि ये सब है, वो कहीं ना कहीं भाव की सेवा के आगे न्यून पड़ जाती है। जगन्नाथपुरी में भाव की सेवा है।